नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पिराज में फिर एक बार आपका स्वागत है और करते हैं बात हम हमारे मार्केट की। मार्केट ने टोटली जो है फॉरेक्स मार्केट ने और इंडियन मार्केट ने पूरे इन्वेस्टर की और बहुत सारे जो है ट्रेडर की जो है पोजीशन है जो डाउन कर दी है। इंडियन मार्केट की बात करते तो हजारों करोड़ रुपए का कल देखा गया है नुकसान। पूरे दुनिया की अगर बात करते हैं तो बहुत सारा नुकसान जो है हमें पूरे टोटल फॉरेक्स और इंडियन मार्केट में हमें देखने को मिला है। बात करते हैं हम हमारे पहले चार्ट की और पहले गोल्ड की, जो कि क्या हुआ है इन 3 और 4 दिनों के बीच में, इसे हम थोड़ा सा चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। हम जो बताते हैं उसके अनुसार क्या हमारे साथ होता है या नहीं होता है, इसको हम हर बार कल की बातों को दूसरे दिन यानी कि आज हम लोग उसे रिपीट करते हैं। हम देखेंगे ट्रेंड चेंज हो गया। जो गोल्ड में था, जो अप का ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड में बदल गया है। तो वो ट्रेंड का जो समय है वो 3 तारीख है और 3 तारीख में सपोर्ट हमारा ब्रेक हो गया है। अब बात करते हैं कि हम हमेशा बताते हैं कि सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम करते हैं अप ट्रेंड की। 3 तारीख को यह हुआ है कि हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है। 4 तारीख को हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है। हम बात करते हैं 7 तारीख यानी कि कल की, कल भी हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है। और ये बात हम चिल्ला चिल्ला कर आपको कह रहे हैं कि हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जब बात आती है, जैसे हमारे बीच में जो ब्लू लाइन होता है, जैसे ब्लू लाइन ब्रेक होता है नीचे की साइड में, तो हम लोग उसको टारगेट लेकर चलते हैं सेल की साइड में हमारे सपोर्ट तक। जब हमारी ब्लू लाइन सपोर्ट के साथ में होती है और अप के साइड में जब ब्रेक होता है, प्राइस ब्रेक होती है, तब जाके हम उसको रेजिस्टेंस तक बाइंग की ट्रेड देते हैं। आप देखते हैं आज की, तो आज की मॉर्निंग की अगर बात करते हैं तो हमारे ब्लू लाइन के ऊपर में हमारी प्राइस खेल रही है। ये बाइंग की जोन थी और हमारा जो ट्रेड था वो कंप्लीट हो चुका है यहां पर। अब बात करते हैं यहां से, तो यहां से जब प्राइस ब्लू लाइन के नीचे आएगी तो हम अपने ट्रेड को एक यहां से लेकर नीचे के सपोर्ट के लास्ट जोन तक यानी कि 2960 तक हम लोग उसे सेलिंग में जा सकते हैं। उसके बावजूद अगर बात करेंगे, अगर आप चार्ट देखते रहेंगे और इसे एनालिसिस करते रहेंगे, तो जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है उसी के साथ में हम सेलिंग में जा सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में जो न्यूज चल रही है वो है कि गोल्ड जो है नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो गोल्ड नीचे आएगा, उसका टारगेट क्या है? कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है, ये हमारा नहीं लेकिन न्यूज की जो बातें हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं आपको। हम तो एनालिसिस करते हैं डेली का, तो उसके आधार पर अगर बात करेंगे हम न्यूज की, तो लोगों का कहना है कि गोल्ड और यानी कि एक 10 से 20% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कहीं दुनिया के अंदर, चाइना की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे गोल्ड का बहुत ढेर सारा खजाना मिला है, यानी कि माइंस मिले हैं। और कुछ देशों ने अपना सोना वापस ले जाने का जो है यूएस गवर्नमेंट के साथ में उनका बात चल रहा है। तो इसके आधार पर हम बात करेंगे, तो जैसे ही हमारा ब्लू लाइन ब्रेक होता है नीचे की साइड में, तो हम सेल का एक ट्रेड लेकर हमारे सपोर्ट तक, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में हम लोग हमारे पास में नीचे में बहुत सारा जो है यहाँ पर हमें स्पेस मिलता है जिसके हम लोग सेलिंग साइड में जा सकते हैं। अब सेलिंग साइड में जाते जाते होगा क्या कि रिट्रेस तो मार्केट को होना ही है। ऐसे नहीं कि करीब करीब 100 पॉइंट नीचे गिरा है तो कल भी 100 पॉइंट, परसों भी 100 पॉइंट, ऐसे मार्केट नहीं गिरेगा दोस्तों साथियों। जब भी मार्केट गिरेगा 50 पॉइंट, 100 पॉइंट गिरेगा तो 25-30 पॉइंट अप की साइड में भी मूवमेंट करेगा। फिर से वो रिट्रेस होने के बाद में 50 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर से 20-25 पॉइंट वो ऊपर आएगा। इस तरह का मार्केट में जो है ट्रेंड चलता है। मार्केट सीधा डाउन या सीधा अप नहीं होता है। वो हुआ भी तो भी कुछ समय के लिए और कुछ मोमेंट के लिए होता है, इसके बावजूद ऐसा मार्केट में नहीं होता। ध्यान में रहिए और देखते रहिए गोल्ड की हमारी एनालिसिस को। बात करते हैं हमारे पहले और
करेंसी की, जो कि यूरो जीबीपी है। जैसे ही हमने कल की बात अगर कही तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमने जैसे हमारा ब्लू लाइन ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम अपने टारगेट को ट्रेल करेंगे और पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों चीजें कल भी हुई है, हमेशा होती है, आज भी जो बताएंगे वो होगा। अभी जो है प्राइस जो है हमारे जोन में है, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है, और यहां से प्राइस जो है ऊपर जाने की जो संभावना जो है वो 70% बनी है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड अगर देखने को मिला है 7 तारीख से लेकर यानी कल से तो परसों से, तो ये ट्रेंड जो है हमेशा इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है अप साइड में। गोल्ड की अगर बात करेंगे हम 3 दिन की, अगर पहले पिछले चार्ट में जाके देखेंगे, आप चेक करेंगे तो उसमें हमें 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जो ट्रेंड डाउन दिखा है। बात करते हैं करेंसी की, तो गोल्ड का जो पैसा है लोगों ने करेंसी में लगाया है, अपने अपने देश ने अपनी अपनी जो है वो कमान संभाली है। तो ये जो करेंसी है यूरो जीबीपी, इसने अपने हाई को लगाया है और बाइंग का जो है यहां पर हमें सेटअप दिखता है। बात करते हैं कि हमारी जो प्राइस है अभी की वो है रेजिस्टेंस जोन में, और उसके साथ में बना है हमारा ब्लू लाइन। ब्लू लाइन के साइड में जो है प्राइस है और अप साइड का जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड इज फ्रेंड हमारा कहना है रेजिस्टेंस ब्रेक तो अप और सपोर्ट ब्रेक तो हमारा सेल होता है। अब इसके साथ जो है हमारी एनालिसिस दिन की होती है, मार्केट कहीं पे भी जाओ हमें इससे कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट की जो एनालिसिस होती है हम पहले ही बता देते हैं। हम ये नहीं कहते, हम इन्वेस्टर को नहीं, हम ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं जो कि इंट्राडे और डेली है। तो अब जो है इस करेंसी की अगर बात करते हैं तो हमारी जो पोजीशन है यहाँ पर अप की साइड में है, अप की साइड में होते हुए रिट्रेस करेगा, ये कुछ ना कुछ पॉइंट जो है रिट्रेस करेगा और उसी के साथ में ये जो है अपनी पोजीशन कायम रखेगा अप साइड में। तो नीचे अगर ब्लू लाइन के होता है हमारी प्राइस होती है, तो हम कुछ समय के लिए यानी कि छोटे ट्रेंड के लिए, छोटे साइड के लिए, यानी कि कल के रेजिस्टेंस तक हम लोग यहाँ पर सेलिंग का एक मोमेंट देखने को मिल सकता है। बात करते हैं दूसरी हमारी जीबीपी जेपीवाई की एनालिसिस को देखते हैं, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो कल से प्राइस जो है हमारी वो है साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक होता है कि साइडवेज। तो यहां पर हमारा ब्लू लाइन हमें दर्शाता है कि हमारा जो ट्रेंड है वो साइडवेज है, क्योंकि सेंटर में है। यहां से कैसे ट्रेड करना है इस करेंसी में हम बताते हैं आपको। अब जो है इसमें ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस बना हुआ है, यानी कि हम लोग इसमें बाइंग को लेकर हमारे आज के रेजिस्टेंस तक जा सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करेंगे 4 तारीख को जो है मार्केट 7 तारीख को जो है अपनी एक पोजीशन में जो है डाउन ही रही है। 4 तारीख में हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है, 3 तारीख को हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है। उसके अगर पहले एक नज़र अगर डालते हैं हम 2 तारीख को, तो यहाँ पर मार्केट ने जो है कंसोलिडेट किया है, अपने प्राइस को एक ही जगह खेला है। 1 तारीख 31 तारीख जो है, ये जो 3 से 4 दिन थे मार्केट कहीं पे भी नहीं गया, यानी कि एक जोन बना हुआ है यहाँ पर। फिर अप ट्रेंड एक समय के लिए, यानी कि ये 6 बजे का मोमेंट हो सकता है। उसके बाद में जो हमारा सपोर्ट नीचे के साइड में जो ब्रेक हुआ है उसके साइड में दूसरे दिन भी हुआ है, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड अप की जगह डाउन ट्रेंड आ गया है और अब जो है प्राइस जो है साइडवेज में है। यहाँ से हम लोग हमारे रेजिस्टेंस तक बाइंग को लेके जा सकते हैं। उसके बावजूद हमारा अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा अगर प्राइस नीचे ब्लू लाइन के नीचे खेलती है कुछ देर के समय में तो हम लोग सेलिंग साइड में आज के सपोर्ट तक हमारा जो है टारगेट है, सपोर्ट ब्रेक होते ही हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे, अपने टारगेट को है ट्रेल करेंगे और अपनी पोजिशन को होल्ड करेंगे। बात करते हैं यूरो यूएसडी की। यूएसडी में क्या कहता है चार्ट हमारा, तो यूएसडी की अगर बात करेंगे तो इसमें भी जो है ट्रेंड ओवरऑल जो है डाउन ही है और डाउन ट्रेंड हमें जो है यहाँ पर जो है देखने को मिला है। कल की अगर बात करेंगे, अब ट्रेंड जैसा ही मार्केट में मोमेंट आया 3 तारीख को, और 7 तारीख की अगर बात करेंगे 2 दिन में छुट्टियां थी, तो यहाँ पर जो है कल की अगर बात करेंगे तो कल हमें एक जो ट्रेंड है आज सुबह तक के एक डाउन साइड में देखने को मिला है। बात करते हैं अब जो प्राइस है, यहाँ पर हमारा एक जो है ट्रेड जो है मिस हो गया दोस्तों, यानी कि ब्लू लाइन के ऊपर है और हम बना रहे वीडियो अभी, और सुबह की जो प्राइस है वो अप की थी। अब बात करेंगे कि यहाँ से जो प्राइस है
रेजिस्टेंस तक जा सकती है, फिर से रिट्रेस होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। नीचे की साइड में अगर बात करेंगे तो जैसे ब्लू लाइन के नीचे और सपोर्ट को हमारे ब्रेक होते हुए हमें जब मिलेगा देखने को, तो हम लोग सेलिंग में जा सकते हैं इस करेंसी में। बस खास इतना ही हम लोग आज कहेंगे। यूएसडी सीएचएफओ की बात करेंगे तो ईएसडी सीएचएफ में अगर बात करेंगे तो एक कंसोलिडेट जो है प्राइस जो है एक जोन में फंसी हुई, ना अप है और ना ही डाउन है, रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट तक और सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक। अब जो है अब बात करेंगे कि आज हमारा ब्लू लाइन जो है वो रेजिस्टेंस के साथ में है, यानी कि रेजिस्टेंस के साथ में है और उसके नीचे प्राइस है, तो हम लोग यहाँ से सेल साइड में सोचेंगे। इसमें जो है हमारे यूएसडी सीएचएफ की अगर बात करते हैं, उसमें ट्रेड की बात करते हैं, तो हमारा ट्रेंड जो है वो ट्रेड है आज का सेल का, जो कि हमारे सपोर्ट तक प्राइस आने तक, उस मोमेंट में किस समय तक ये होगा ये बता नहीं सकते, लेकिन जैसे ही वो जो हमारा ट्रेड है ये कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग उसको देखना बंद कर देंगे, क्योंकि मार्केट की जो ओवरऑल जो है ये अभी साइडवेज है, स्लो हो गया है मार्केट। तो ये है आज की हमारी एनालिसिस। और अंत में देखते हैं, हम हमेशा बिटकॉइन की बात करते हैं। जैसे ही कल की अगर बात करते हैं, डाउन ट्रेंड जो चल रहा था कल, सपोर्ट तक आया आज के। हमने कल बताया था कि प्राइस नीचे आ सकती है और ब्लू लाइन के नीचे से लेकर प्राइस जो है एक 78,000 थी और वहाँ से लेकर 74,000 तक आ गई, यानी कि करीब करीब 4,000 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंट हमें देखने को मिला है कल के तारीख में, जो कि 7 है। आज बात करेंगे, आज दोनों जो जोन हैं यहाँ पर हमें अच्छे यानी कि स्पेस में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो प्राइस है ब्लू लाइन के ऊपर में है और ब्लू लाइन के साथ में बना हुआ हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमें अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमारी जो बिटकॉइन की प्राइस है वो अपसाइड में ट्रेंड करेगी, यानी कि कुछ देर तक। हमारा ट्रेंड जो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप लोग जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इस बात को हमेशा समझ जाइए, हमारे लॉट के हिसाब से, हमारे कैपिटल के हिसाब से अगर हमें 1% मिल जाता है तो हमारी ट्रेडिंग को हमें क्लोज करके एनालिसिस करना चाहिए और मार्केट को वेट करना चाहिए। एक सलाह हम देते हैं आपको कि हमेशा सचेत रहे, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं से क्या न्यूज़ आएगी ये हम बता नहीं सकते, और मार्केट में जो मोमेंट है वो तेज़ी कभी भी ला सकती है, जो मंदी है वो कभी भी ला सकती है। तो ओवरऑल जो है बिटकॉइन की प्राइस है कल से बेहतर हमें यहाँ पर देखने को मिली है। आशा करते हैं आज भी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हमारे रेजिस्टेंस के जोन में है, अपसाइड में जाने की जो संभावना है वो आज के हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पर ऊपर जाने की संभावना है। ब्लू लाइन के नीचे जब भी प्राइस आएगी बिटकॉइन की तो सपोर्ट तक के आज के, यानी कि फिर से हमें जो है करीब करीब 2000 का यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, यानी कि कल के सपोर्ट तक और उसके नीचे आज के सपोर्ट तक। दोस्तों साथियों, हमें लाइक करिए और हमारे जो है चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए हमारी एनालिसिस ट्रेडिंग पीराज के साथ।